मुझे तकलीफ़ होती है, मैं इंसान हूँ। मुझे तकलीफ़ नहीं होनी कि मेरा बाप, जो बाप अपनी बेटी को तहफ़्फ़ुज़ देता है उसका साहिबन बनता है, वो मुझे ऐसे अल्फाज बोलता है। चुम्मी चटा भी तुहानू दे देगी, की हो गया दे दे। ओहो बाबरे इन चीज़ों को नोट थोड़ी करता। दौलत के नशे में मस्त ये बाप मुबैना तौर पर पहले बड़ी बेटी के साथ बदकारी करता है, वहां से उठता है, उसके बाद अपनी छोटी बेटी यानी कि साइमा की तरफ नजर करता है। क्योंकि वो लड़कियों के शौकीन है, उनको अपनी दौलत पर बड़ा घमंड है, गरूर है, तकब्बुर है कि वो दौलत से किसी को भी अपनी तरफ कर सकते हैं। आप खुद हिसाब लगाएं वो कैसा बाप होगा जो अपनी बेटियों के सामने घर में गंदी वीडियो, गंदे गाने सुनता है और देखता है। मिली तो बाप नहीं बने, जो बेटियों का घर उजाड़ दे वो बाप ऐसा होता है? मुझे बताएं, बाप ऐसा होता है जो बेटियों के पीछे लड़के लगा दे? जब मैं अपनी बेटी को छोड़ने जाती हूँ मुझे ऊपर से बोलते हैं अपनी यार ना मिलन जा रही है, ये है वो है करके। जिस तरह तुसी कहोगे कि विच पा लो, जिस तरह तुसी कहोगे, जिस तरह तुसी कहोगे मैं करन की नीचे काट दा। चलो पर तुसी मेरे लड़ाई नहीं लड़नी, मैं भी नहीं करना सकती। अब नहीं छाड़ दो तुसी। नहीं लड़ा बस खत कटी सोने करके दे बस मैं समझा नहीं फिर कर दे बाजी बस मेरा दिल बोले तो मैं खत्म कर। बस चलो ठीक है, बस तुसी मेरे लड़ाई नहीं लड़नी। रोजा रखा ना, की हो गया? अच्छा अदर अब रोजे च ना थल्ले ऐसा नहीं हो मैं बस में पार कर अंदर हो सकता। अच्छा मैं गल किया, मैं ठीक अच्छा चल छੱਡ है रोजे तो बाद रोजे अच्छा मैं गल ना करा ली नहीं ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਪਈ, ਪੂਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕੱਢ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਕੱਢ ਗਏ ਹੈ ਉਦੋਂ। लेकिन फिर मैं अपने आप को समझाना ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਗੋਲੀ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਵਾਈ ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। चलो ठीक है, वैसे नहीं किया, मैं क्या लड़ाई ना हो, मैं आता कहीं लड़ाई ना तो नहीं मैं लड़नी नहीं हूँ, तू लड़ी हो। जो तारी ख्वाहिश जो पूरी हो जाएगी। नहीं वो भी नहीं करता, वो भी कर देगी बाजी। भाई एक ऑडियो आपने हमें भेजी जिसके अंदर आपका बाप आपके साथ गलत हरकत कर रहा है और साथ आपको ये भी कह रहा है कि बाजी तू मेरा दिल मोह लिया है, बाजी तू मेरा दिल मोह लिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। अपने बाप की दरिंदगी का निशाना बनने वाली साइमा एक बार फिर मेरे साथ मौजूद है। वही बाप जिसका नाम इफ्तिखार भट्ट है, ये दौलत के नशे में इस तरह मशगूल हैं कि ये दुनिया के अंदर फ़िरौन बन बैठे हैं। भूल गए हैं कि एक दिन मरना है, भूल गए हैं कि अल्लाह के सामने पेश होना है, भूल गए हैं कि मैंने हिसाब भी देना है, एक दिन अल्लाह की अदालत भी लगनी है। भट्ट साहब अपनी बेटी के सामने घर के अंदर गंदी वीडियो चलाते हैं। भट्ट साहब अपनी बेटी को बदकारी के लिए मनाने के लिए अपनी दौलत दिखाते हैं। भट्ट साहब अपनी बेटी के पीछे गुंडे लगा देते हैं, अपनी नवासी के पीछे गली में गुंडे छोड़ देते हैं। आज अपने बाप की दरिंदगी का निशाना बनने वाली साइमा एक दफ़ा फिर कैमरे के सामने मौजूद है। इनका पहले आपने प्रोग्राम मुलाजा फरमाया, उसके अंदर हमने बाकायदा सबूत आपके साथ शेयर किए। ये इस प्रोग्राम का फॉलो अप है। मैं साइमा से बात करूंगा कि आज क्या बताना चाह रही हैं, आज दोबारा कैमरे के सामने क्यों आई, उसके बाद इस बेटी के साथ क्या हुआ, इसके भाइयों ने इसके साथ क्या किया, इसके रिश्तेदारों ने इसके साथ क्या किया, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा, मेरी बहन कैसी है, खैरियत से? अस्सलाम जी। थोड़ा सा ऊंचा बोलो। जी भट्ट साहब, इफ्तिखार भट्ट साहब, मैंने सुना है कि वो अपने मोहल्ले में बड़ा बन ठन के रहते थे, बड़ा राडों की घड़ियाँ, हाथ में सोने की अंगूठियाँ, चैन। वो भट्ट साहब जिनकी आपने वीडियोस दिखाई उसके अंदर तो बड़ा कंगाल बंदा नज़र आ रहा है। वो घर में उस पोजीशन में थे जिसमें उन्होंने कलर वगैरह लगाए हुए थे, तो बाहर जब निकलते हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में जाते हैं, पैंट शर्ट पहन के, घड़ियाँ पहन के, अपनी पोजीशन को ना अच्छा रख के जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो लड़कियों के शौकीन है, उनको अपनी दौलत पर बड़ा घमंड है, गरूर है, तकब्बुर है कि वो दौलत से किसी को भी अपनी तरफ कर सकते हैं। ये उनकी एक गलत सोच है। आप बता रही थी कि वो शख्स इस तकब्बुर के अंदर इस तरह फंसा हुआ है, इस तकब्बुर के अंदर इस तरह अपने आप को ज़मीनी खुदा समझ बैठता है
कि जब आपका शौहर गली में से गुजरता है तो ऊपर से थूके फेंकता है? जी, जब वो काम पे जाता है ना, बाइक स्टार्ट करता है तो ऊपर से ना वो थूक फेंकते हैं कि मुझे देखे तो मैं इसको बोलूं कि मैं तुम्हारे मुंह पर थूक फेंक रहा हूँ, फिर गालियाँ भी निकालते हैं, वो सीधा चला जाता है। अपने दिमाग को, हाँ जी, अपने दिमाग पर थूके फेंकता है? हाँ जी, क्योंकि वो पसंद ही नहीं करता, उनको तो है अब मेरी बेटी नहीं छोड़ी तो चले ये छोड़ दे। ये किस चीज़ का नशा है भट्ट साहब को, किस चीज़ का तकब्बुर है? उनको अपनी दौलत का तकब्बुर है, दौलत का नशा है। बस वो ये चाहते हैं किसी तरीके से ना घर टूटे। वो दौलत जो कि आर्जी है, दुनिया की दौलत है, उसके आसरे वो फ़िरौन बन बैठे हैं, ज़मीनी खुदा बन बैठे हैं। जी, अच्छा, प्रोग्राम आपका चला, प्रोग्राम लगने के बाद क्या असर पड़ा आपकी ज़िंदगी पर? क्या हुआ? आपके भाइयों ने, आपके रिश्तेदारों ने क्या रिस्पॉन्स दिया? भाइयों ने तो ख़त्म कर दी कि तो मीडिया के सामने आ गई हमारी तुम्हारी ख़त्म। उन भाइयों को आपने पहले नहीं बताया था कि ये देखें, ये मेरा बाप मेरे साथ ये गंदा फेल कर रहा है? वीडियो मैंने भेजी थी, वो कह रहे थे कि हम इन्हें सही करने की कोशिश करते हैं, तो अब वो किसी तरफ भी ना एग्री नहीं होते। तब उनकी गैरत नहीं जागी थी? नहीं, वो क्या कहते थे हम अब्बू को बहुत समझा रहे, तू तो सही है ना। आज वीडियो जब लगी फिर आपके भाइयों की गैरत जाग गई? उन्होंने मेरे से ख़त्म कर दिया है। मैं बाप से ख़त्म नहीं की? बा- उस बाप को उसके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की जो बाप अपनी बेटियों को नोच रहा है? बाप से भी ख़त्म, बाप से भी ख़त्म है। बाप से तब भी उन्होंने ख़त्म कर दी थी जब मैंने वीडियो भेजी थी, तब भी ख़त्म कर दी थी कि महीना देने हम आपको खुद आएंगे, आपने नहीं आना। तब से उन्होंने उनसे तब से ख़त्म कर दी थी। अब आपके बाप किधर है? मेरे अबू सामने सिस्टर के घर रहते हैं। उस बहन के पास जिसको वो नोच रहे हैं? हाँ जी, वही सिस्टर सारी गेम ही वही रचा रही है कि अबू को इस तरफ आने नहीं दे रही कि वो चले माफ़ी मांग ले कि चलो जो हुआ है उसको ना जो हुआ है ना चलो उसको छोड़ दो, चलो ये माफ़ी मांग ले, चले ये अबू डूबे ना कहीं। वो तो चाहती, वो अंदर से यही चाहती है कि अबू जो उनसे है ना कि सीसीजी के हाथों मरे। आपकी बहन चाहती है? हाँ जी, ऊपर क्यों? अबू को दिखाती है कि मैं आपका हूँ, वो बस उसको असल में दौलत का नशा उसको है। आपकी बहन को? हाँ जी, वो कैसे? क्योंकि सारी बात अबू जो बात भी अबू ने करनी है उससे पूछ के करनी है, हर काम उससे पूछ के होना है। आपकी बहन क्या नाम है उसका? उसका नाम किरण है। भाइयों ने, बाप ने सारी वीडियो लगने के बाद क्या रिएक्शन दिया? बाप ने माजरत नहीं की, बाप ने माफ़ी नहीं मांगी कि बेटी मुझसे गलती हो गई? मैं चाहती अभी भी वो कर लें, अभी भी वो कर लें, क्योंकि फिर मैं कहती हूँ उन्होंने मेरी परवरिश की है, उन्होंने मेरी परवरिश की है, मैं नहीं चाहती। लेकिन तकलीफ़ इस बात की होती है कि ये कैसा बाप है जो अपनी बेटियों को गालियाँ निकालता है। ना सिर्फ मुझे, मैं अपनी बेटी को क्या तहफ़्फ़ुज़ दे रही हूँ कि वो स्कूल और ट्यूशन से भी बज़न हो गई है कि जब मम्मा मुझे छोड़ने जाती है ऊपर से नाना अब्बू मुझे गालियाँ निकालते हैं। वो मुझे कहती है मम्मा आगे नहीं मैंने जाना, सब दुनिया इधर इकट्ठी हो गई। ज़ाहिर बात जब अब्बू गालियाँ निकालते दुनिया इकट्ठी हो जाती है। तो बाप होता है ना। मुझे मेरे लिए क्यों नहीं वो बाप बना? साहब आपके बाप नहीं बने? मेरे लिए तो बाप नहीं बने। जो बेटियों का घर उजाड़ दे वो बाप ऐसा होता है? मुझे बताएं, बाप ऐसा होता है जो बेटियों के पीछे लड़के लगा दे। जब मैं अपनी बेटी को छोड़ने जाती हूँ मुझे ऊपर से बोलते हैं अपनी यार ना मिलन जा रही है, ये है वो है करके। मैं किस दर्द और तकलीफ से गुजरती हूँ ये मैं जानती हूँ। मुझे तकलीफ होती है, मैं इंसान हूँ। मुझे तकलीफ नहीं होनी कि मेरा बाप, जो बाप अपनी बेटी को तहफ़्फ़ुज़ देता है उसका साहिबन बनता है, वो मुझे ऐसे अल्फाज बोलता है। ये भी तकलीफ होगी कि मैं अपने बाप के बारे में सोशल मीडिया पर बैठ के ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कि जब मैंने इंटरव्यू दिया ना कि मुझे नींद ही नहीं आती थी, मैं बहुत तकलीफ़ में थी, मैंने नहीं आना था दोबारा। जब सब ने मेरे से ला ताल्लुकी कर दी कि ये मीडिया पर आ गई है, मैंने इंसाफ लेने के लिए मैं फिर दोबारा आई हूँ कि ये देने के बाद किस चीज़ की तकलीफ थी कि मैं अपने बाप के बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ? और किस्मत देखें, जिस बाप ने पैदा किया, जिस बाप ने परवरिश की, वही बाप दरिंदा निकला। इस चीज़ की तकलीफ थी साइमा? ये तो मैंने उनसे अंदर से बात निकलवाई थी ना कि चाहते क्या हो, क्यों नहीं मेरी शादी को सेफ रहने देते, क्या चाहते हो? शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है। आपने एक वीडियो मुझे दी जिसके अंदर आपके बाप भट्ट साहब जो हैं वो एक बेहुदा गाना सा सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो सारी क्या कहानी है? आप खुद हिसाब लगाएं वो कैसा बाप होगा जो अपनी बेटियों के सामने घर में गंदी वीडियो, गंदे गाने सुनता है और देखता है। क्या वो अच्छा बाप है? आपने जो वीडियोस बनाई, ये आपका बाप आपकी मौजूदगी में घर के अंदर इस तरह के गंदे गाने, गंदी वीडियोस देखता है? हाँ जी।
वैसे क्या भी कह सकते हो उस बाप के लिए जो बाप अपनी बेटी के साथ गलत हरकत कर सकता है, उसका अपनी बेटी के पास बैठकर गंदी वीडियोस देखना मेरे ख्याल से उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वो शख्स अब भट्ट साहब जो हैं वो दौलत में इस तरह मगन है कि दौलत ही दुनिया के अंदर सब कुछ है, लेकिन दौलत दुनिया के अंदर है, एक दौलत आगे की भी होनी है भट्ट साहब, वहाँ पर दौलत नहीं, वहाँ पर अदालत होनी है। वो अपने दोस्त को पैगाम देते हैं कि मैं यानी कि इन्हें छड़ना नहीं है, मैं मार देना, ये वो अल्लाह अभी पैगाम भिजवा रहे हैं, हाँ जी, एक धमकियां दे रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं इन्हें मरवा देना है। कभी वो पीछा करते हैं, फॉलो करते हैं, हम कहीं जाते हैं ना तो पीछे कोई लगा देते हैं, ठीक है, मेरा मियाँ जा रहा है उसके पीछे, आज मेरे बिनोई ने उनका पीछा किया है, वो कहते हैं मर जाऊंगा, इसको तबाह करके मैंने छोड़ना। वो मेरे मुंह पे यही कहते हैं। मैं कहती हूँ उनको कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह तो देखता है ना, जहाँ मर्जी इंसान चला जाए, गुनाह तो गुनाह ही होता है। वीडियो लगने के बाद भट्ट साहब किधर गए, भाग गए हैं, छुप गए हैं या घर के अंदर ही हैं, वहीं पर दबदनाते फिरते हैं? घर के अंदर ही हैं, अपनी बेटी के साथ हैं, तो अपने फ़ोन वगैरह बंद किए हुए हैं और ये कहते हैं कि मेरे पीछे ना पुलिस वाले लगे हुए हैं, CCTV वाले लगे हुए हैं, ये कहते हैं। क्या चाहती हैं? आपके बाप के भी नेफे में पिस्टल चल जाना चाहिए? भाई मैं बेटी हूँ, मैं फिर ये चाहती हूँ कि वो बच जाएं, लेकिन हरकतें उनकी वैसी नहीं है कि वो बच जाएं। वो खुद कहते हैं कि मैं कैफे किरदार तक ना अपने आप को खुद पहुँचाऊँ, लेकिन मैं फिर कहती हूँ ये तौबा कर ले, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जाएगा। भट्ट साहब, ये वही बेटी हैं जिसको आप नोचने की कोशिश करते रहे हैं, ये वही बेटी है जिसको आप ये कह रहे थे कि मैं तेरे गिट्टे च फायर मारांगा, मैं छुरियां नाल तेरे टोटे करांगा। ये वही बेटी है जिसको आप घर से निकालते रहे, ये वही बेटी है जिसको आप बार बार जलील करते रहे। आज भी ये बेटी आपको माफ़ करने के लिए तैयार है, इसके दिल में आज भी आपके लिए नरमी है, लेकिन ना जाने आप कैसे बाप हैं, आप कैसे इंसान हैं, आपको किस चीज़ का घमंड है, आपको किस चीज़ का गरूर है। मेरी बहन क्यों रो रही है? एक बेटी अपने बाप के बारे में बयान दे रही है, उसको रोना तो आना है। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरा बाप मेरा साहिबान बनता, वो मुझे इतनी तकलीफ़ अब मेरी ज़िंदगी में मुझे दे रहा है कि मुझे जीने के काबिल ही नहीं छोड़ा, फिर ख्वाहिशें गंदी जाहिर करता है। वो वही बाप जिसने मुझे पाला है, जिसको मुहाफिज कहते हैं, जो इज्जत का पहरेदार होता है। एक ऑडियो आपने भेजी, पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया, लेकिन इस वीडियो में मैंने वो ज़रा कन्फर्म करना है। एक ऑडियो आपने हमें भेजी जिसके अंदर आपका बाप आपके साथ गलत हरकत कर रहा है और साथ आपको ये भी कह रहा है कि बाजी तू मेरा दिल मोह लिया है, बाजी तू मेरा दिल मोह लिया है। वो क्या मामला है? आपको वो बाजी कहता है? वो बाजी कहते हैं, वो सबको बाजी कहते हैं। कोई भी घर पर आए ना, बेटियों को भी बाजी कहते हैं, अपनी भांजियों को भी बाजी कहते हैं। वो बाजी ही कह के ना इज्जत देते हैं। तो दिल मोह लिया तो उन्होंने इसलिए कहा, जब मैंने उनके अंदर की बात निकाली कि मैं एग्री होगी, वहाँ से वो खुश हो गए थे। इस वजह से उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरा दिल मोह लिया। ये बदबख्त बाप मुबैना तौर पर आपके साथ गलत हरकत भी करता रहा और साथ बाजी बाजी भी कहता रहा। गलत हरकत तो मेरे साथ नहीं हुई, क्योंकि वो चाहता था, मैं करने देती हूँ। जब मैंने उसकी ख्वाहिश जाहिर की है कि अबू चाहते क्या है, मैं राज़ी हूँ। इसके अंदर बाकायदा आवाज़ें आ रही हैं गलत। हाँ जी, वो जो वॉइस थी ना, जब मैंने उनसे बात की है तो वो बिल्कुल पक्के हो गए हैं कि ये अपने आप को मेरे हवाले करेंगे। तो मैं उनको कह रही हूँ कि अच्छा रोज़े हैं, मैं अपने आप को इस सूरत से बचा रही हूँ कि ये इनको ना किया तो ये मुझे मार देंगे। दौलत के नशे में मस्त ये बाप मुबैना तौर पर पहले बड़ी बेटी के साथ बदकारी करता है, वहां से हटता है, उसके बाद अपनी छोटी बेटी यानी कि साइमा की तरफ नजर करता है। उसके बाद ऑडियो चलाई जाती है, वीडियो दिखाई जाती हैं, सारे प्रूफ आपके सामने रखे जाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपको दिखाएं कि इस मुआशरे के अंदर अब किसी भी रिश्ते के ऊपर यकीन नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये लड़की झूठ बोल रही होगी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये लड़की जो है ये सारा कुछ ड्रामा कर रही है। अगर ये लड़की सारा कुछ झूठ बोल रही है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, ये वीडियो झूठ नहीं बोल सकती। इस ऑडियो के अंदर वो बाप गंदा फेल कर रहा है, वो झूठ नहीं बोल सकता। ये वीडियोस इस चीज़ की सबूत हैं, ये वीडियोस इस चीज़ को साबित करती हैं कि वो बाप दौलत के नशे में कह लें, दरिंदगी के नशे में कह लें, या खुद को ज़मीनी खुदा बना बैठा है, इस नशे में कह लें, वो सब कुछ भूल चुका है। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो इसका ज़िम्मेदार तो मेरा बाप है, लेकिन बाप से पहले मेरा बहनोई है जो अब्बू को इस राह पर लगा रहा है। मेरा बाप है, बहनोई है और मेरी सिस्टर। ये बहनोई आपकी बड़ी बहन को लेके आपके बाप के साथ रहता है? हाँ जी। उसके अंदर गैरत नहीं है?
नहीं, क्योंकि उनको अब्बू ने काम करवा के दिया हुआ है। जब ये वीडियो लगी तो उसको ख्याल नहीं आया कि हो सकता है कि अपनी अपनी छोटी बेटी के साथ भी कर रहा था, कि मेरी बीवी के साथ ऐसा मामला ना करता हूँ? जब उसको सबसे पहले वीडियो दिखाई थी, लेकिन कहता है मैं तो चला जाऊंगा, मैं अपने ससुर का घर उसके मुंह पर मार कर जाऊंगा, लेकिन कोई भी नहीं जाता, बल्कि वो मुझे कहता है कि आप यहाँ से चले जाओ, कि हमने इधर आके रहना है और साथ वाला घर रेंट पे चढ़ाना है। नाज़रीन, अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ऐसे बाप के लिए आप क्या अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।